24 के खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लखीमपुर खीरी सदर से विधायक योगेश वर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी भी हैं। लाइव 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग हमारे शहर में आए और लाइव टेलीकास्ट जो चल रहा है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भी विश्वास हमारे संगठन ने हमारे ऊपर किया है, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, संगठनकर्ता, सब लोगों ने जिस तरीके से हमें दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया, ये जनता का प्रेम और जनता का आशीर्वाद था कि जो हमें पुनः दोबारा टिकट मिला और मैं चुनाव। ऐसे कोई 5 कार्य बताइए जो आपने अपने कार्यकाल में किए हैं, आपके द्वारा कराए गए हैं। 5 कार्यकालों में सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि पॉलिटेक्निक स्कूल था। नकाब ब्लॉक में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं था जिसमें बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सके। दूसरा, मेडिकल कॉलेज के लिए हम और सांसद जी दोनों लोगों ने मिलकर मेडिकल कॉलेज की अपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लेके आए। 200 बेड का ट्रामा सेंटर लेके आए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हमने 3 परियोजनाएं अपने यहाँ स्वीकृत कराई हैं। वो इतनी बड़ी योजनाएं हैं जिसके कारण हमारे उधर नकाहा ब्लॉक में जो बहुत ज़बरदस्त बाढ़ का माहौल रहता था, उससे हमें अब आने वाले समय में निजात मिलेगी। कई एक सड़कों के निर्माण कार्य कराए हैं। केंद्रीय नीति से हमारे यहाँ पे 2 सड़कें चौड़ीकरण में बहुत बड़ी सड़कें आई हैं 36 किलोमीटर की। असल में उसमें कुछ कमियाँ 2 विभागों के बीच की आपस के उसके कारण हुआ है। एक तो वो इरिगेशन विभाग की दोनों पटरियाँ, और दोनों पटरियों पे दोनों साइड पे काम करने का कार्यदायी संस्था उसकी इरिगेशन विभाग होती है। नाले का पक्कीकरण इरिगेशन विभाग कहीं भी नहीं करता है, मगर पहले प्रयासों के द्वारा जो हमारे मामा विधायक थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे बीच में नहीं है। उनके प्रयासों से उस टाइम पे मैं भी उनके साथ में था, प्रयास हमारा भी था साथ में उनके, और उसके प्रयास के कारण एक नहर हमारी पक्की हुई जो बीचों बीच शहर से गई हुई है। इसके भी प्रपोजल बन गया है, डीपीआर तैयार हो गए। कोविड के कारण जो विकास की गति होनी चाहिए थी, हम लोगों ने बहुत कोशिश की और लगभग हम उस पथ की तरफ अग्रसित भी हुए हैं। जनता की जागरूकता की कमी के कारण, अभी भी लोग जागरूक ना हो पाने के कारण। वो योजनाएं कौन कौन सी हैं, कुछ बता सकते हैं उन योजनाओं के बारे में? जैसे हमारे यहाँ पे राशन कार्ड की व्यवस्था है, आयुष्मान कार्ड है, कई एक ऐसी योजनाएं हैं जिनमें सीधे लाभार्थियों के खातों में पैसा जाता है और जनता की जागरूक ना हो पाने के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया में थोड़ी सी, जैसे किसान सम्मान निधि है, इन सब के कारण लोगों के पास में सरकार की योजनाएं पूर्णतः पहुँच नहीं पाई हैं। कोई भी काम जब सरकार योजना लागू करती है, उन योजनाओं को धरातल पे उतारने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हम उस मेहनत में 90% कामयाब हुए हैं। हो सकता है 5-10% भी बचे। उन योजनाओं को लेकर मैं फिर से धरातल पे उतरूंगा। विपक्ष का आरोप है आपके ऊपर, यहाँ पर खनन, अवैध खनन होता है, वो आपके संरक्षण में होता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई भी, ना तो कोई बालू का अवैध खनन है, अवैध खनन बालू का ही होता है। हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में कहीं भी अवैध खनन नहीं है। जो भी विपक्षी कहते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई भी मुद्दा नहीं है हमारे विपक्ष में। मैं एक पहला ऐसा विधायक हूँ जो मैं निष्पक्ष रूप से कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर सीधा अच्छे प्रूफों सहित ला के दिखाए कि विधायक जी ने कहीं एक विश्वा किसी की जमीन कब्जा कर ली हो। ये भी आरोप है आपके ऊपर कि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी या फिर बेची जाती है, उसमें भी आपका हस्तक्षेप रहता है? जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, बेची जाती है, उसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में हमारा कहीं भी हस्तक्षेप है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे माफिया हैं कि जो दूसरों की ज़मीनों पे, दूसरों के उसमें कब्जा करके वो अपनी ज़मीनों पे दूसरों के प्लाट कट गए हैं। आज से 20-25 साल पहले प्लाटिंग होकर उसकी वो हो गई, और उसके बाद में भी कुछ यहाँ पे जो प्रत्याशी बन के आए, उन प्रत्याशियों ने यहाँ पे पटेल नगर में कम से कम 150 से 200 प्लाटों पे कब्जा करने की कोशिश की है, फर्जी बैनामा करा के। उसकी विधिवत रूप से जांच चल रही है, और जांच कराने के बाद में, जब तक जांच करा के दोषियों को जेल नहीं भेजूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कोई भी किसी थाना, तहसील, चौकी, ब्लॉक से कहीं से एक भी पैसा मैंने कहीं किसी से बांध के रखा हो, ये पहली सरकारों में चलता था। आप मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई आक्षेप नहीं है, पूरी जनता जानती है। मैंने पूर्णतया पूरी 5 साल पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। विपक्ष का आरोप है आप विधायक कम गुंडा ज्यादा है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं गुंडा उन लोगों के लिए हूँ जो गरीबों को परेशान करते हैं। मैं गुंडा, अगर कोई गरीबों को परेशान करे, मैं उसकी मदद करूँ तो मैं गुंडा हूँ। कोई ज़मीनों पे अवैध कब्जा करे, किसी ज़मीनों के प्लाटों के ऊपर कब्जा करे तो मैं गुंडा हूँ। किसी से दलाली मक्कारी करे तो मैं गुंडा हूँ। अगर इन सब चीज़ों के लिए गुंडा अगर लोग कहते हैं तो मैं गुंडा हूँ।
ऑटो टैक्सी वालों का भी कुछ आरोप है आपके ऊपर कि रोज आपकी तरफ से 10-10 रुपए रोज उनसे वसूले जाते हैं, तो इस पे क्या है, आपका क्या कहना है इस पे? आप जाके नगर पालिका में पूछ लीजिए जाके कि कहीं भी हमारे किसी भी एक कार्यकर्ता के नाम पे कोई एक भी टेंडर हो। आप नगर पालिका में जाइए। टेंडर नहीं, ऑटो टैक्सी वालों से यहाँ पे जो उन लोगों का आरोप है ये। मैं वही कह रहा हूँ, जाइए। इससे पहले आप नगर पालिका में, जब हमारी सरकार ने जब देखा कि इस तरीके से अवैध वसूली ऑटो टेम्पो स्टैंडों और इनसे होता है, तो सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश दिया था कि नगर पालिका परिक्षेत्र के अंदर, वो भी मेरे प्रश्न के ऊपर उन्होंने ये किया था कि किसी तरीके की कोई भी वसूली नहीं की जाएगी, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई भी टेंडरबाजी नहीं होगी। वो मेरा प्रश्न लगा था, उसके आधार पे ये सब हुआ था। आप जाइए नगर पालिका में, अगर कोई भी टेंडर मेरे किसी भी एक सिंगल कार्यकर्ता, पहली बात तो मैं रिश्तेदार की बात करता हूँ, मेरा रिश्तेदार मेरे साथ में कोई भी नहीं, मेरे साथ में काम नहीं करता। ये जो इससे पहले जिन लोगों ने लाखों रुपए इन चीज से पैदा किया, और मैं उसके ऊपर मैंने उनके ऊपर फाउंडेशन लगाया, उसी के कारण हमें गुंडा कहते हैं सब लोग। नकहा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ऐसा क्या हुआ था कि आपको अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा फाड़ना पड़ा, ऐसे आरोप आपके ऊपर लगे थे? नहीं, पर्चा फाड़ने की बात नहीं थी। उस टाइम पे टिकट को लेके कसमाकस चल रहा था, क्योंकि वो हमारी पार्टी में नहीं थे। 2014 से लेके 2019 तक लगातार निरंतर हमारे विरोध में रहे, दूसरे दल में रहे, और दूसरे दल में रहने के बाद में वो अगर हमारे कोई पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़े, तब हम उसके पक्ष में रहेंगे कि जो बाहरी आके हमारे उसमें चुनाव लड़े। किंतु वो जो आरोप लगे थे वो तो आपकी पार्टी के ही थे, जिनके लिए आरोप लगे थे वो तो आपके पार्टी के ही थे। नहीं, बाद में आए 2019 के बाद में वो पार्टी उन्होंने हमारी ज्वाइन की। हमारी उनसे मेल भाव नहीं खाता था, हमारी उनकी विचारधारा नहीं मेल खाती थी। क्यों था कि आपको अपनी पार्टी के सदस्य से विचारधारा नहीं आपकी मेल खाती थी, ऐसा क्यों? नहीं, उस टाइम पे टिकट नहीं फाइनल हुए थे। उस टाइम पे ना टिकट फाइनल हुए थे, ना हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे। जब पार्टी के प्रत्याशी हो गए थे तो उसके बाद में मैं कहीं भी उनके विरोध में नहीं गया। उन्होंने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा, अपने हिसाब से वो चुनाव लड़े, उसमें कोई भी हमने विरोध नहीं किया। वो कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि हमने विरोध किया कि नहीं किया। हाँ, जब तक टिकट नहीं फाइनल हुआ था तब तक मैं विरोधी था। टिकट फाइनल होने के बाद में आज तक, चाहे 2014 से लेकर चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, नगर पालिका का भी चुनाव हुआ था तब मेरा एक पैर टूटा हुआ था। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मैं एक अकेला ही सिंगल विधायक ऐसा था कि जो निरंतर सांसद जी के साथ में 24 घंटे साथ में चलता था। अभी तिकोनी हत्याकांड के मामले को लेकर जिस तरीके से मीडिया के द्वारा मीडिया ट्रायल में हमारे सांसद जी फंसे, ये आप सभी लोग जानते हैं कि मोनू मिश्रा जी बिल्कुल निर्दोष थे, मगर मीडिया ट्रायल में और लोगों के, हमारे ही संगठन के कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके से रणनीति तैयार की गई जिससे कि उनके छवि खराब हो। आपके पैर में गोली लगी थी होली के दौरान, तो उसमें आपने अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किया आपने, ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा और आपने उनके तरफ कोई कार्रवाई भी नहीं की? नहीं, उसमें मुकदमा लिखा था, सब जेल गए थे। मुकदमा लिखा था, जेल गए थे। थोड़े से विवाद को लेके, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा था, उसी लोकसभा के चुनाव में समाजवादी जानकारी के अकॉर्डिंग वहाँ तो कोई जेल नहीं गया था, कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था। नहीं, जेल गए थे 6 महीने बाद। एक तो 1.5 साल बाद में निकला था और एक लगभग 8-9 महीने के बाद में निकला था। आपके अनुसार आपके ऊपर जो भी आरोप लग रहा है वो सब निराधार है? नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि जनता के बीच में जाएं। अगर ये आरोप मेरे ऊपर सत्य हो रहे थे तो ये जनता हमारे साथ में इतना प्यार भाव। बड़ा आरोप तो खनन का आपके ऊपर लग रहा है। नहीं, खनन हमारे यहाँ पे होता ही नहीं, बालू खनन हमारे यहाँ ही नहीं। कहीं भी आप जाके देख लीजिए, कहीं भी हमारे क्षेत्र में खनन नहीं होता। कल हमने जनता से काफी राय ली है, काफी जनता से मैंने इस बारे में वार्तालाप की है, तो खनन का काफी आरोप आपके ऊपर लग रहा है। नहीं, इससे पहले जो भी खनन होता था, एक लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत एक सिंगल आदमी काम करता था। और यहाँ पे हमारे उसमें जब से मैं आया हूँ, जो ये गोली कांड हुआ था, जो हमारी गोली मारी गई थी, वो भी खनन माफिया लोग थे। वो भी खनन माफिया लोग थे, उन्हीं के द्वारा हमारे ऊपर गोली चलाई गई थी। किसी तरीके से विधायक जी शांत हो जाए, खनन हमारे यहाँ चलता रहे। मैंने कमियां रह गई हैं जो आप आगे आने वाले समय में उनको पूरा करना चाहते हैं? कुछ कमियां ऐसी होंगी जो आपको लगता होगा कि हम उनको पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आने वाले समय में जब हम जीत करके विधायक फिर से बनेंगे तो हम उन कमियों को पूरा करेंगे। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं उन पात्र व्यक्तियों को जो अभी भी अंतिम पायदान पे बैठे हुए, पंडित दीनदयाल जी जो कहते थे कि अंतिम पायदान के बैठे हुए व्यक्ति को जब तक उसका उद्धार नहीं होगा तब तक ना तो देश का निर्माण हो सकता है, और जिस तरक्की को हम लोग, हमारी माननीय मोदी जी, हमारे योगी जी जिस ऊंचाइयों पे देश को ले जाना चाहते हैं, जिस ऊंचाइयों पे राष्ट्र निर्माण को ले जाना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति जब तक उसका उत्थान नहीं होगा, चाहे
ई श्रम के मार्फत लोगों को जो धनराशि उपलब्ध होती चाहे वो हो। सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जब तक धरातल पे उतार के मैं पूरा नहीं कर लूँगा, 100% जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। निरंतर मैं जैसे पूरी विधानसभा में 5 साल में मैं 5 बार सबके दरवाजे पे गया हूँ, वही उसका आपको प्यार दिखाई पड़ रहा है। और अभी आप देखिएगा कि जैसे पिछली बार 325 हमारी सीटें आई थी, अब की 325 पार की हमारा लक्ष्य है और जनता का प्रेम और जनता का जो भाव हमें दिखाई पड़ रहा है उसमें 325 पार दिखाई पड़ रहा है। लाइव 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी योगेश वर्मा जी। कैमरा पर्सन शफीक के साथ मैं सुकीर्ति दीक्षित, लाइव 24 लखीमपुर खीरी।